द प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं और कितने यूजेस हैं इनके, बट कुछ भी फ्री नहीं है. दे हैव देयर साइड इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस विच विल अंडरस्टैंड. बट कहना आसान है, करना मुश्किल है. सो मेरी टीम ने आज मेरे लिए कहना भी मुश्किल कर दिया है. कम ऑन, लेट्स गो. कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स अगर आपको इनमें से कोई कंडीशंस है, देन यू कैन नॉट टेक दिस ड्रग एट ऑल. सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आपकी फैमिली में थायराइड कैंसर की हिस्ट्री है, इफ़ देर इज़ मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया हिस्ट्री, अगर आपको एडवांस पैंक्रियाटाइटिस हो चुका है, और इफ़ यू गॉट कॉलिसिस्टाइटिस डिजीज़, इफ़ यू हैड एडवांस लिवर फेलियर और एडवांस किडनी फेलियर विद EGFR लेस देन 35, or you have pre-existing gastric conditions, जो severe hiatus hernia, lot of ulcer issues, or some paralytic ileus or intestinal issues, then this drug is just not for you. The action of the drug is on the gut, तो उसका maximum side effect भी वहाँ से आता है. You are talking about gas, acidity, reflux, bloating, abdominal pain, आपके motions का सारा system change हो जाना. ये साइड इफ़ेक्ट्स एवरी सिंगल पेशेंट हु इज़ ऑन GLP-1 ये उनको होने ही वाले. आप कोई भी लीजिए, ये काफ़ी सिक फीलिंग होती है, इसमें अडेप्ट करने में काफ़ी समय लगता है, एंड ब्रेन के एक्शन के वजह से इसमें नोजिया, एक तरह की गिन आना, ऑल द टाइम वॉमिटिंग फील होना, ये भी होता है. सो टू काउंटर दिस कई सारे टेक्निक्स है, बट सिर्फ एंटासिड्स लेके काम नहीं होता. और कुछ भी काउंटर करो, थोड़ा तो ये सिक फीलिंग रहता है. सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट. काउंटर मैकेनिज्म्स में फर्स्ट थिंग ऐसे इज नेचुरल. सो फिस्ट साइज मील, आपका जो फिस्ट है इतना ही आपको मील लेना है, फ्रीक्वेंटली लेना है. मोर फाइबर, मोर फ्लूइड, मोर फ्रूट, दैट हेल्प्स यू ब्रिंग द नोजिया डाउन. फ्राइड हैवी फूड घिन आने लगती है, उसे हम अवॉइड रखेंगे. नेचुरल टेक्निक्स टू ब्रिंग डाउन गैस एंड एसिड, अजवाइन है, हींग है, पुदीन हरा है, वरियाली वाटर है, सब्जा सीड्स है. These are excellent, you can use them freely. More importantly, इसमें न्यूट्रिशन कम होने लग जाता है. सो न्यूट्रिशन कम हो रहा है तो यू मस्ट वर्क वेरी क्लोजली विद योर डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट टू मेक श्योर यू आर ईटिंग राइट टू ब्रिंग द नोजिया डाउन. जहाँ तक न्यूट्रिशन और ईटिंग राइट की बात है, प्लीज़ रिमेंबर देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फैट लॉस अलोन, कि मेरा सिर्फ फैट जला दो, बाकी सब फैट को मसल में कन्वर्ट कर दो. ऐसा कुछ नहीं होता. अगर वेट लॉस हो रहा है, अगर अच्छा वेट लॉस में, हेल्दी वेट लॉस में फैट लॉस हो रहा है, तो थोड़ा मसल जाता ही जाता है. यू आर गोइंग टू गेट बोन लॉस ऑल्सो. सो सार्कोपीनिया, ऑस्टियोपीनिया विल बी देयर इन एवरी पेशेंट हु इज लूजिंग गुड इनफ वेट विद GLP-1. सो दैट्स वाई मेक श्योर दैट यू हैव गुड एक्सरसाइज विथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. थोड़ा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूरी है, सिर्फ वॉकिंग से नहीं होता इसमें. ऑल्सो गुड प्रोटीन इन योर फूड, गुड कैल्शियम एंड वाइटामिन की बोन्स को प्रोटेक्ट रहे. ये लॉन्ग एडवर्स इफेक्ट्स है. ये ड्रग शॉर्ट टर्म लेके आप ये लॉन्ग प्रॉब्लम्स अडेप्ट नहीं कर सकते. बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग. हाँ, और अभी ये वेट लॉस है, तो फैट लॉस के साथ साथ यू आर गोइंग टू लूज आउट ऑन लॉट ऑफ वाइटामिन्स. मैनी ऑफ माई पेशेंट्स दे कीप फीलिंग वीक, अच्छा नहीं लग रहा, ये फाइट करना पड़ता है. एंड अगर आप राइट न्यूट्रिशन इवन इन विटामिन बेस नहीं लेंगे, यू विल बी इन ट्रबल. ADEK फैट सोल्यूबल विटामिन्स प्रॉब्लम करते ही हैं, बट इवन वाटर सोल्यूबल विटामिन B and C कैन बी एन इशू, बिकॉज गैस्ट्राइटिस के वजह से वो विटामिन का अपटेक ही नहीं है. सो इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ दीज सप्लीमेंट्स हैव टू बी प्रॉपरली चार्टेड आउट, एंड फिर आप उसमें आगे बढ़ें. मोस्ट ऑफ द बैड एडवर्स इफेक्ट्स हैव हैपेंड बिकॉज पीपल हैव टेकन द ड्रग विदाउट एनी एडवाइस. किसी ने ये चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं, गया इंजेक्शन लिया, वजन कम किया. बिकॉज ऑफ दिस इरेग्युलर एंड अनरेगुलेटेड यूज़, वो एक टिपिकल फेसिस जो कहते हैं कि एक तरह का फेस बन जाना, वो उसमें होने की संभावना रहती है. और हर एक ड्रग का अपना अलग फंडा रहता है. सेमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक वगैरह जो है, दे कॉज लॉट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, दे कॉज लॉट ऑफ बाउल पेन, जो कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म और सीरियस हो सकता है. टिर्जेपेटाइड जो मोंजारो है, उसमें यू कैन ऑल्सो गेट पोस्ट टिर्जेपेटाइड डायरिया, लूज मोशंस होते हैं. मतलब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिनोमिना. दैट्स वाई मेरा एक ट्रिक है, ये ड्रग्स को इफ़ आई प्रिस्क्राइब, आई टेल एवरीबॉडी ट्राई एंड टेक देम ऑन अ थर्सडे और फ्राइडे. उसके दो रीज़न है. नंबर वन, उसका मैक्सिमम इफेक्ट हिट होगा वीकेंड पे.
सो तभी आपकी शैतानी होने की संभावना ज़्यादा रहती है. तो इट हेल्प्स यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. सेकेंड, उसका साइड इफेक्ट भी जो मैक्सिमम हिट होगा वो वीकेंड पे, तो थोड़ा ऑफिस वगैरह भी और डे टू डे शेड्यूल ऑल्सो कैन गेट मेंटेन. अगर आपके रेटिना में कोई कंडीशंस है, आँख के पर्दे में कोई प्रॉब्लम्स है, तो बेटर कीप अ चेक रेगुलरली इफ़ यू आर ऑन दीज ड्रग्स. क्योंकि कॉजेशन नहीं बट एसोसिएशन ज़रूर लिंक हुआ है विद नायॉन विच इज़ नॉन आर्टराइटिक एंटीरियर इश्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी. जब सडन वेट लॉस होता है, सडन फैट लॉस होता है, तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस ऑफ वर्सनिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स की कंडीशन का. तो जो पित्ताशय की ग्रंथि रहती है उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स ट्रिगर भी होते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इन्फेक्ट होने की, कॉलिसिस्टाइटिस की भी संभावना रहती है. सो दीज आर शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जो हमें पता है, थोड़ा एंटिसिपेट कर सकते हैं, इन्हें जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ईजी. लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का जहाँ तक सवाल है, हु नोज, डुलाग्लूटाइड, मीराग्लूटाइड वो 10-12 साल से है, ठीक है, उसके बारे में हमारे पास डेटा है. ये ड्रग्स तो 2-3 साल से आए हैं और हमने ऑलरेडी देखा है दैट इफ़ यू यूज़ दीज ड्रग्स विदाउट स्ट्रिक्ट एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड सप्लीमेंट्स तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. सो दैट इज़ समथिंग यू हैव टू कंसिडर. एंड लास्टली, देर आर सो मैनी नॉन रिस्पॉन्डर्स. ये तो जादू की छड़ी नहीं है. 1/3 ऑफ द पेशेंट्स जिनको सीमाग्लूटाइड, टिर्जापेटाइड, डुलाग्लूटाइड हर चीज़ पे रखा, ओरल इंजेक्टेबल सब पे रखा, दे नॉट गेटिंग अ रिजल्ट. दे आर GLP-1 नॉन रिस्पॉन्डर्स. तो GLP-1 नॉन रिस्पॉन्डर अगर है तो देन व्हाट डू यू डू? दैट्स समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर प्रॉब्लम. आपने GLP-1 लिया, अच्छे से वेट लॉस हो गया, आपका हेल्थ टारगेट अचीव हो रहा है, अब क्या? टू बी कंटिन्यू दिस फॉर एवर? प्रेजेंट स्टडीज से, प्रेजेंट डेटा से कि आप जैसे ये ड्रग बंद करोगे तो दी इफेक्ट्स विल वेयर आउट. देन व्हाट डू यू डू? सो आर यू रेडी टू बी ऑन दिस ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम till you achieve your health target or you achieve your weight target? Rebound weight gain is very common. Very common नहीं, मैं कहूँगा it is actually universal unless आप में वो विल पावर है कि जो डाइट आप ये ड्रग पे हैं, जो फूड restrictions और जो एक्सरसाइज आप ये ड्रग पे कर पा रहे हैं, कैन यू डू इट इंडिपेंडेंटली? सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, GLP-1 लेके या ना लेके, you have to exercise, you'll have to diet, you'll have to undergo nutrition therapy. मैंने पहले भी कहा है, अरे सर्जरी के टाके फोड़ देते हैं हम खा खा के, तो ये तो फिर भी एक टेम्पररी ड्रग है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड नथिंग वर्क्स आउट इफ़ यू डोंट वर्क आउट. और इतना ईजी होता तो आई ऑल्सो वुडंट हैव बीन हियर, आई वुड प्रॉबेबली बी ऑन द अदर साइड. थैंक यू. सो दीज आर शॉर्ट टर्म